अब हम एक्सपोर्ट जॉब फाइलिंग भाग पर जा सकते हैं। पिछली जॉब पहले से ही यहाँ लोड की गई है और नई जॉब के लिए नया पर क्लिक करें। यहाँ आपके पास जॉब नंबर, जॉब टाइप, ट्रांसपोर्ट मोड है और आप शिपमेंट टाइप का चयन कर सकते। चाहे तो आप फ्री ड्यूटी लाइसेंस बिल, ड्रॉबैक बिल, EOU या NFEI योजना के लिए दाखिल कर रहे हों। यहाँ आपको शिपिंग बिल टाइप और उसके बाद कस्टम फाइल लोकेशन का चयन करना होगा। यदि आपके पास कोई फाइल रेफरेंस नंबर है तो आप उसका उल्लेख यहाँ कर सकते हैं। अब एक्सपोर्टर का नाम, यहाँ एक्सपोर्टर का नाम IEC मास्टर से आएगा। IEC नंबर के आधार पर एक्सपोर्टर का नाम, ब्रांच सीरियल नंबर, एड्रेस, AD कोड और अन्य सभी विवरण मास्टर से लिए जाएंगे। उसके बाद डिस्चार्ज कंट्री, डिस्चार्ज पोर्ट, पोर्ट फाइनल डेस्टिनेशन और मार्क्स एंड नंबर्स। मार्क्स एंड नंबर्स में चाहे आप मैन्युअली उल्लेख कर सकते हैं या फिर हमारे पास टिक का ऑप्शन है। अगर आप इस पर टिक करेंगे तो मास्टर नंबर अपने आप आ जाएगा। कॉन्साइनी के नाम के बाद कॉन्साइनी का नाम उल्लेख करने के दो तरीके हैं, एक मैनुअल है, अन्यथा यह मास्टर से विवरण लिए जाएंगे। अब सेव करें। सेव करने के बाद आप एनेक्शर C पर जा सकते हैं। में आप सील नंबर, नेचर ऑफ कार्गो, टोटल नंबर ऑफ पैकेज, पैकेज कोड, नेट वेट, ग्रोस वेट कोड का उल्लेख कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। इसके बाद इनवॉइस पेज में आपको इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, पेमेंट मेथड का उल्लेख करना होगा। यहाँ आप पेमेंट मेथड, फिर इनवॉइस वैल्यू और इनवॉइस करेंसी का चयन कर सकते हैं। शर्तों के विकल्प में आप शर्तों का चयन कर सकते हैं, चाहे FOB, CIF, CI और CF। यदि कॉन्साइनी और बायर के पास समान साधन है तो आपको हाँ का चयन करना होगा। आप नहीं का चयन करते हैं तो आपको यहाँ बायर का नाम बताना होगा और सेव करना होगा। तो अगर मैंने फोर्ड का चुनते हैं तो फ्रेट इंश्योरेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हम सिफ का चुनते हैं तो आपको फ्रेट इंश्योरेंस का उल्लेख करना होगा। यहाँ आपको फ्रेट अमाउंट, फिर फ्रेट रेट, इंश्योरेंस अमाउंट का उल्लेख करना होगा और अपडेट पर क्लिक करना होगा। यहाँ यदि आपके पास कोई थर्ड पार्टी विवरण है तो आपको यहाँ थर्ड पार्टी विवरण का उल्लेख करना होगा। ये थर्ड पार्टी मास्टर से आएगा। यदि आपने मास्टर पेज में थर्ड पार्टी के नाम का उल्लेख किया है तो विवरण लिया जाएगा और इसे यहाँ सहेजा जाएगा। उसके बाद आइटम पेज में सबसे पहले आइटम विवरण, फिर RITC नंबर, आइटम क्वांटिटी, क्वांटिटी कोड का चयन करें। आइटम क्वांटिटी के आधार पर आइटम अमाउंट स्वचालित रूप से की जाएगी। उसके बाद आप स्कीम कोड का चयन कर सकते हैं। यहाँ आपको चयन करना होगा कि लाइसेंस, ड्रॉबैक बिल है और ROSCTL। यहाँ हम ड्रॉबैक का चयन करेंगे। इसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट्स स्वचालित रूप से आ जाएगी। RITC नंबर के आधार पर RODTEP स्वचालित रूप से लिया जाएगा। उसके बाद आइटम का एंड यूज। यदि आपके पास IGST पेमेंट का साधन है तो आपको इसे यहाँ चुनना होगा। इसलिए कर टैक्सेबल वैल्यू की कैलकुलेशन आपके प्राइस के आधार पर की जाएगी और उसके बाद यदि आप रेट का उल्लेख करते हैं तो IGST अमाउंट की कैलकुलेशन टैक्सेबल रेट के आधार पर की जाएगी। उसके बाद MSR, सर्टिफिकेट, NCPTI, स्टेट ऑफ ओरिजिन, डिस्ट्रिक्ट, GST, सेस और सेव करें। सेव करने के बाद ड्रॉबैक कॉलम खुल जाएगा। अपने RITC के आधार पर अपना ड्रॉबैक सील नंबर, ड्रॉबैक क्वांटिटी चुनें और सेव करें। ड्रॉबैक विवरण सहेजा जाएगा। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यहाँ आपको अपना IRN नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप कोड, प्लेस ऑफ इश्यू और सेव करना होगा।
अगर आपके पास दूसरा IRN नंबर है यानी आपको न्यू सेलेक्ट करना होगा और आप यहाँ अन्य IRN नंबर विवरण का उल्लेख कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप कोड, डॉक्यूमेंट नंबर, प्लेस ऑफ इशू डेट करें और सहेजें। यदि आपके पास कोई अन्य आइटम है तो आपको आइटम पेज पर जाना होगा, आपको नया क्लिक करना होगा और आप दूसरी आइटम क्वांटिटी और यूनिट प्राइस का उल्लेख कर सकते हैं। उसके बाद कर टैक्सेबल रेट, IGST परसेंटेज, इन्फो MSR और दूसरा आइटम सेव करें। और दूसरा आइटम ड्रॉबैक सील नंबर खुल जाएगा और सील आइटम ड्रॉबैक डिटेल्स का उल्लेख करें और सेव करें। इसलिए आपको चेकलिस्ट पेज पर वापस जाना होगा और फिर आप चेकलिस्ट तैयार कर सकते हैं। चेकलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ आप चेकलिस्ट में डेटा की जांच कर सकते हैं। उसके बाद सबमिशन पेज। अब सबमिशन पेज पर जाएं। यहाँ आप फ्लैट फाइल कर सकते हैं। फिर फ्लैट फाइल जनरेट हो जाएगी और सेंड के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद फ्लैट फाइल DSC टूल में चली जाएगी। इस DSC टूल में आप डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और हमारे DSC टूल से डॉक्यूमेंट्स जमा भी कर सकते हैं। अम्पॉट के समान हमारे पास एक्सपोर्ट में भी प्रत्येक पेज पर एक्सेल अपलोड विकल्प उपलब्ध है। तो यहाँ जनरल पेज में हमारे पास एक्सेल अपलोड विकल्प उपलब्ध है। यह एक्सेल फाइल है जिसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एक्सेल फाइल में आप पूरा जॉब अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक्सेल फाइल को लोकल फोल्डर में सेव करना होगा और आप इस एक्सेल फाइल को सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकते हैं। इनवॉइस पेज में अपलोड विकल्प उपलब्ध है। यहाँ आप एक्सेल अपलोड का विकल्प भी देख सकते हैं। यह एक्सेल फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट में आप इनवॉइस आइटम डिटेल्स, इनवॉइस सीरियल नंबर, इनवॉइस डेट और इनवॉइस करेंसी उल्लेख कर सकते हैं। इसलिए सभी इनवॉइस और आइटम विवरण इस एक्सेल फाइल में शामिल हैं। इस एक्सेल फाइल में विवरण का उल्लेख करने के बाद एक्सेल अपलोड पर क्लिक करें। फिर आपको इस एक्सेल फाइल को चुनने के लिए ब्राउज करना होगा, जिसे आप खोल सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर एक्सेल फाइल का डेटा का प्रीव्यू करेगा, फिर अपलोड पर क्लिक करेगा। एक्सेल फाइल अपलोड हो गई है और फिर चेकलिस्ट तैयार करें।